साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। कल वीडियो बना लिया था इस यूनिट का, इस टॉपिक का, पर थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई उसमें, इसलिए उसको दोबारा बना रहा हूं मैं। टॉपिक अपना है एम्ब्रियोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। इस यूनिट में दो बच्चे हैं टॉपिक, डाइकोट में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट और मोनोकोट में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। आज अपन पढ़ेंगे डाइकोट में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। पर डाइकोट में एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले कुछ चीजें कॉमन होती हैं। डाइकोट में एम्ब्रियो के डेवलपमेंट और मोनोकोट के में एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में कुछ चीजें कॉमन है, पहले उनको ले लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझें कि एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है। अपन ने ये पढ़ लिया था कि क्या बना, जाइगोट बना फर्टिलाइजेशन से द्विगुणित, और जाइगोट से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एम्ब्रियो का। जाइगोट से एम्ब्रियो के फॉर्मेशन की प्रक्रिया को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, ये जो जाइगोट ही है, इससे पहले दोनों अगुणित थे, यहां पर क्या हुआ, द्विगुणित हो गए। मेल और फीमेल गैमेट अगुणित थे, यहां पर क्या हो गए, द्विगुणित। तो ऐसा बोल सकते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ स्पोरोफाइटिक बॉडी। अपन ने शुरू में बताया था कि दो प्रकार की बॉडी होती है, द्विगुणित एक अगुणित। तो स्पोरोफाइटिक बॉडी की यहां से शुरुआत हो गई, ये द्विगुणित की शुरुआत हो गई। अब आगे चलकर एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फिर आपके पूरा प्लांट बनेगा, तो सब क्या है, डिप्लॉइड ही रहेंगे, द्विगुणित ही रहेंगे। आगे जाके फिर इनमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस होगा, तब क्या बनेंगे, अगुणित चीजें फिर बनेंगी। ये चीजें इसके अंदर बन गई। अब क्या होता है, डाइकोट के अंदर दो बीजपत्र होते हैं, मोनोकोट में अंदर एक बीजपत्र। डाइकोटाइलेडन दो है इसलिए उसको डाइकोट बोलते हैं, और मोनोकोट में एक बीजपत्र है, कोटिलिडन एक है इसलिए उसको एक बीजपत्र ही बोलते हैं। यह समझने से पहले आप ये समझें कि जो एम्ब्रियोजेनेसिस है उसके कुछ रूल है। मतलब भ्रूण का जो एम्ब्रियोजेनेसिस है उसके कुछ रूल हैं। भ्रूण का जो निर्माण होता है वो कुछ नियमानुसार होता है, इससे इस प्रक्रिया में कई नियम लगते हैं। ये जो नियम है, उन नियम के बारे में अध्ययन किया था आर सोयूजेज ने, ये नाम आगे भी आएगा। और ये जो नियम दिए, अध्ययन ये वाली बात हो गई, और नियम दिए तब दो जनों ने दिए थे, एक तो यही है आर सोयूजेज प्लस जॉनसन, इनने नियम दिए थे। नियम क्या है, कोई खास बात नहीं है, सरल से है। लॉ ऑफ पार्सिमनी, पार्सिमनी बोल सकते हो, लॉ ऑफ ओरिजिन, लॉ ऑफ नंबर, लॉ ऑफ डिस्पोजिशन और लॉ ऑफ डेस्टिनेशन। यहां इनके जो नंबर लिखे हैं, मितव्ययिता, उत्पत्ति, हिंदी लिखे इनके, संख्या, प्रवृत्ति, गंतव्य। गंतव्य का नियम, प्रवृत्ति का नियम, संख्या का नियम, उत्पत्ति का नियम और मितव्ययिता का नियम। मतलब क्या है कि इसका क्या मतलब हुआ कि जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनेगा तो उतनी सेल बनेंगी, उतना ही विभाजन होगा जितना एम्ब्रियो बनने के लिए आवश्यक है, ना एक कम ना एक ज्यादा। ऐसा नहीं कि भाई चलो बहुत सारी सेल की आवश्यकता पड़ती है, पहले लाखों सेल बना लेते हैं और फिर उनमें 20-25 हजार नहीं काम आएंगे, उनको छोड़ देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, पूरा मितव्ययी होता है। एक भी सेल फालतू एक्स्ट्रा नहीं बनती, जितनी आवश्यक होती है उतनी ही बनती हैं। इसे बोलते हैं मितव्ययिता का नियम। फिक्स जितनी सेल आवश्यक होंगी उतनी बनेंगी। उत्पत्ति का मतलब जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनने का प्रोसेस होगा, ओरिजिन होगा, तो किस सेल को क्या काम करना है, और जो सेल का काम फिक्स है वही सेल ओरिजिन होती है, बाकी सेल की आवश्यकता नहीं होती। नंबर का मतलब संख्या फिक्स होती है कि कौन सी संख्याओं को क्या निर्माण करना है, ये वाली बात हो गई। डिस्पोजिशन का मतलब उसकी प्रवृत्ति, कि अभी ये सेल ऐसी है, आगे जाकर इस प्रवृत्ति में कन्वर्ट होनी है, इस चीज में कन्वर्ट होनी है, इसलिए इसको ऐसा बनना जरूरी है। और ये हर किसी सेल का
अंतिम स्थान फिक्स होता है कि ये जाकर ये बनाने वाली है। इन सभी का सार देखा जाए तो एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान जाइगोट से हर सेल का काम फिक्स है, संख्याएं फिक्स हैं सेल्स की, उनका टारगेट फिक्स है और ये पहले से निर्धारित हो जाता है कि किस सेल को क्या चीज बनानी है। यही मतलब होता है इस लॉ का, और कोई ज्यादा रूल नहीं यहां पर। अब देखो पढ़ते हैं डाइकोट में एम्ब्रियोजेनेसिस। डाइकोट में इधर लिख देता हूं। डाइकोट के अंदर जो एम्ब्रियोजेनेसिस है उसको कॉमन एग्जांपल जो है इसका कैप्सेला, बुर्सा, पेस्टोरिस है। कई और भी है पर ये है 5 प्रकार के टाइप्स की बात करें तो आपके डाइकोट में 5 प्रकार के एम्ब्रियो जेनेसिस की प्रक्रिया होती है, परंतु यहां पर जो कॉमन है, जो सबसे ज्यादा कॉमन व सबसे ज्यादा वो है, उसको बोलते हैं क्रूसिफर या ऑन ग्रेड टाइप। और इसी का एग्जांपल है क्या ये मतलब एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रक्रिया 5 प्रकार से होगी, 5 प्रकार से हो सकती है। किन में? डाइकोट में। परंतु जो कॉमन टाइप है ना वो है ये आपके क्रूसिफर और ऑन ग्रेड टाइप। और इसके अंदर एग्जांपल पढ़ रहे हैं अपन कैप्सेला, बुर्सा, पेस्टोरिस। इसको है जो आपके हेंस्टीन, सोयूजेज तथा साथियों ने बताया था। इसको समझो एक एक पॉइंट को। ये क्या है? जाइगोट द्विगुणित है, सिंगल सेल है, डिप्लॉयड है, एक कोशिका है। फर्स्ट डिवीजन हुआ, 2 सेल बनी, एक थोड़ी छोटी है, एक बड़ी है। इसको बोलते हैं एपिकल सेल Ca, इसको बोलते हैं बेसल सेल Cb। ये जो है वो किधर है? चैलेजल एंड की तरफ। और ये क्या है? माइक्रोपाइल एंड की तरफ। माइक्रोपाइल एंड की तरफ तो कौन सी है? बेसल सेल है। और एपिकल सेल किधर है? चैलेजल एंड की तरफ है ना। इसको ऐसा समझ लेना चाहे तो ये 2 सेल बन गई। क्लियर है? मैं एकदम सरल सरल चीजें बता रहा हूं आपको आराम से। फिर आप को डायग्राम भी डाल दूंगा किताब का, जिससे आप उसको किताब और डायग्राम से बना लेना, चाहे तो यहां से बना लेना। अब ये जो अपन अभी इनमें से किसी एक की बात करते हैं, इसको बाद में लेते हैं। देखो सबसे पहले अपन इसको नंबर ले लेते हैं। इसको नंबर ले लेते हैं तो क्या है? ये सेल है ऊपर वाले, इसके अंदर अभी एक है ना, ये इसमें डिवीजन हुआ एक लॉन्गिट्यूडनल। ये लो, नीचे की बाद में बात कर लेंगे, अभी इसकी बाद में बात करेंगे इससे क्या बनेगा। तो बनेंगे साथ साथ ही, पर इसकी बाद में बात करेंगे, याद हो जाए। अभी इसकी बात करेंगे तो क्या लिख देंगे इसमें? लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, अनुदैर्ध्य विभाजन हुआ। और ये एपिकल सेल 2 कोशिकाओं में बट गई। ठीक है। उसके बाद में सेकंड लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, और सेल बन गई यहां से 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, इसको बोला चतुर्थांश या क्वाड्रेट। ठीक है, यहां से इसको मिटा देता हूं मैं आगे, ये तो बाद में लिख लेना आप। इसको मिटा देता हूं। इधर देखो, ये अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं? अभी अपन एपिकल वाले की बात कर रहे हैं, इसको नहीं छड़ा अपन अभी। ठीक है, आगे चले। ये 4 हैं, उनमें फिर डिवीजन होगा।
अब जो डिवीजन होगा वो ट्रांसफर होगा, 8 कोशिकाएं बनेंगी। ये थी 2 4, ये बन गई 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये किधर चल रहा है सारा, कौन सा पार्ट है, एपिकल। जाइगोट में 2 सेल बनी, एपिकल बेसल, एपिकल का फर्स्ट डिवीजन ट्रांस लॉन्गिट्यूडनल 2 सेल बनी, सेकंड डिवीजन लॉन्गिट्यूडनल 4 सेल बनी, उसके बाद में ट्रांसफर डिवीजन, ट्रांसवर्स डिवीजन, और ट्रांसफर डिवीजन से कितनी बन गई, 8 सेल बन गई। उनको बोलते हैं ऑक्टेंट, अष्टांक, अष्टांश या अष्टांक बोलते हैं इसको, चतुर्थांश बोल दिया, अष्टांश हो गया। ठीक है, इसके अंदर जो डिवीजन होगा वो होगा पेरिक्लाइनल, एंटी और पेरिक्लाइनल आपको डिवीजन बताया था। तो इस डिवीजन के फलस्वरूप क्या है, 8 से क्या बनेंगी, 16 कोशिकाएं बनेंगी, और 16 कोशिकाएं 2 भागों में व्यवस्थित हो जाएंगी। देखो पेरिक्लाइनल हुआ तो इस प्रकार से बन गई ना, ये 8 तो बाहर आ गई भाई, 8 की 16 बनी, 16 में से 2, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 8 बन गई, बाहर बन गई, और 8 सेल अंदर की साइड में बन गई। 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 बन गई। 8 बाहर की साइड में, 8 क्या हो गई अंदर की साइड में, ये कितने बन गई, 16 सेल हो गई। ये बाहर वाली जो है, यहां पर इनको लिख देता हूं, यहां पर आउटर लेयर और इसका नाम है इनर लेयर। आउटर लेयर का एक नाम हो रहा है डर्मेटोजन, आउटर लेयर से क्या बढ़ेगा, जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो की एपिडर्मिस बनेगी, किससे, आउटर लेयर से। जो इनर लेयर है, उस इनर लेयर से हाइपोकोटाइल, एम्ब्रियो को नरिशमेंट देने के लिए क्या, ग्राउंड मेरिस्टेम टिश्यू, 2 चीजें, और तीसरा प्री कैम्बियम सिस्टम। यहां से क्वेश्चन बनेगा भाई, बढ़िया। मतलब इनर लेयर कौन सा चीजें बनाएगी, ये चीज बनाएगी, ये चीजें भी किसके लिए काम आ रही है, अल्टीमेटली इसी की आएंगी। और एम्ब्रियो की एपिडर्मिस कौन बनाएगी, ये आउटर लेयर बना देगी। और ये जो नीचे वाली है ना, सारे की सारी 8 सेल, ये क्या करेंगी, इनमें और डिवीजन हो जाएगा बाद में, पर इनसे जो सेल बनती जाएंगी ना, आगे डिवीजन होगा, उनका तो निर्माण है, काम करना, ये काम करेगी। और ये जो सेल डिवीजन होती जाएंगी, ये क्या करेंगी, इस प्रकार से इस चीज का निर्माण करेंगे। क्लियर है, यहां हो गया। अब देखो, अपन थोड़ा सा वापस बैक चलते हैं। यहां से ये जो बेसल सेल थी, उस बेसल सेल में एक सेल है, उसमें आपके सीधा ही क्या होता है, ट्रांसफर डिवीजन होता है, ये वाला ट्रांसफर डिवीजन, ट्रांसवर्ज डिवीजन, ट्रांसफर मत बोलना, ट्रांसवर्ज, अनुप्रस्थ और लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य, 2 सेल बन गई। 2 सेल में यहां पर ये जो अब इसके नाम, जैसे मान लो यहां पर सी भी दे रखा है, इसको जैसे मान लो मैंने एम नाम दिया और इसको एन दिया। ये जो नीचे वाली एन है, उसमें फिर डिवीजन होगा, इधर थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं इसको, ये ट्रांसफर डिवीजन इधर का चला रहा हूं, तो इधर की साइड में ये वाली सेल बन गई, ये बन गई, ऊपर ये ही है, 3 बन गई ना, यहां पर ये एम है, ये एन है, तो ये मान लो पी है। क्लियर, आगे चलो, इनमें और डिवीजन होगा, और ऐसे करके सेल बनती जाएंगी। एक सेल, 2 3 4 5, इस प्रकार से ये बनती जाएंगी। और ज्यादा डिवीजन आगे इधर देखो,
इसमें 6 से 10 ये क्या बन जाती हैं, सेल बन जाती हैं। इन सभी सेल को बोला जाता है सस्पेंसर सेल। ये क्या है, सस्पेंसर सेल। मतलब सस्पेंसर सेल है वो किधर की साइड में बन रही है, बेसल वाले पार्ट की तरफ बन रही है, और एम्ब्रियो की ये जो आउटर और इनर लेयर किससे बन रही है, एपिकल वाले साइड से बन रही है। ये बन गया यहां पर। अब देखो ये जो आगे आगे वाला भाग है ना, उसको बोलेंगे वेस्कुलर सस्पेंसर सेल। ये जाकर अब देखो किसकी साइड में है, ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है। तो ये क्या करेगा, ये जो एम्ब्रियो है ना, ये जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, तो ये एम्ब्रियो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जाकर एंडोस्पर्म के चिपक जाता है यहां पर एम्ब्रियो सेक की तरफ। तो एंडोस्पर्म के चिपक गया तो वहां से क्या लेगा, ये न्यूट्रिशन लेता रहेगा, चूसता रहेगा, और किसको देता रहेगा, इधर देता रहेगा। ये अभी पूरा डेवलपमेंट नहीं हुआ। अब देखो क्या स्थिति होती है कि जो यहां वाली जो सेल है ना, उन यहां वाली सेल के द्वारा ये इधर से चूसेगा, तो इधर से नरिशमेंट जाएगा। यहां वाली सेल है वो थोड़ा सा अपर की साइड में ग्रोथ करती है, अपर की साइड में मतलब प्रेशर मारती हैं। प्रेशर मारती हैं तो क्या स्थिति हो जाती है, ऊपर वाले तो सेम वही है, वो 8 है, या और डिवीजन हो गया, इसमें सेल बनती जाएंगी और डिवीजन होता जाएगा। 8 का कोई फिक्स नहीं यहां पर, और ज़्यादा सेल बनती जाएंगी। ये वाली स्थिति तो ऊपर की साइड में है, और नीचे वाली साइड में देखो क्या स्थिति बन जाती है। नीचे वाली साइड में अब ये स्थिति बन गई, ऐसे कुछ हो गई सेल्स, ऐसे ये प्रेशर मारेंगे आगे जाके, और ये आगे जाके ये सेल है ही, ये सस्पेंसर है ही, और ये 6 से 10 सेल्स हैं ये। अब ये जो स्थान ना यहां का, इन वाली सेल को बोलते हैं हाइपोफाइसिस। ये हाइपोफाइसिस सेल किसका निर्माण करेंगी, रेडिकल प्लस रूट कैप। मतलब इसके आगे वाले तो रूट कैप का निर्माण करेंगे, आगे जाकर यहां से क्या निकलेगा, रेडिकल। रेडिकल का मतलब क्या होता है, मूलांकुर निकलेगा, हिंदी में लिखो तो मूलांकुर निकलेगा, और मूलांकुर से जड़ बढ़ेंगी, तो जड़ से जो रूट कैप का निर्माण होगा वो भी ये पोर्शन करने वाला है, ये चूसने वाला है, ये पोर्शन ये काम करने वाला है। ठीक है। अब देखो जैसे जैसे अब ये जो एम्ब्रियो बनेगा, यहां पर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, लेकिन यहां पर प्रो एम्ब्रियो अभी पूरा डेवलप नहीं हुआ। ये जो एम्ब्रियो है उसको बोलते हैं ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, गोलाकार भ्रूण। ये बन गया ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, गोलाकार भ्रूण बन गया यहां पर। अभी जो गोलाकार भ्रूण बना, इसमें जब इधर से नीचे से थोड़ा सा प्रेशर लगेगा ना, तो इसकी शेप थोड़ी बदल जाएगी, और इसकी शेप बदलते बदलते किस प्रकार से हो जाएगी, इसकी शेप बदलकर देखो थोड़ा सा ये जो सेल है इस प्रकार से प्रेशर में आ जाएंगी, इन इस प्रकार से ये आने के कारण है ना, ये सेल बनती जा रही है, नीचे का पोर्शन तो सेम है, ये बनती जा रही है, ये सेल यहां पर बनती जाएंगी ऐसे। इसको बोलेंगे हार्ट शेप एम्ब्रियो। ठीक है। और ज्यादा इसके अंदर डेवलपमेंट होता है, मैं आगे का मिटा रहा हूं, इधर आपको डायग्राम बना रहा हूं, आप देख लेना। जब इसमें और ज्यादा डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट का परिणाम क्या होगा कि जो ये एम्ब्रियो है वो इस प्रकार से 2 भाग में स्प्लिट हो जाएगा, और ऐसी स्थिति बन जाएगी। ये जो सेल है जो रेडिकल वगैरह बनाएंगे ये वाला, और ये चलेगा आगे, और ये चुस्कांग है, और ये सस्पेंसर सेल है। सस्पेंसर सेल की सिर सेल है, ये बाकी सस्पेंसर सेल हैं, ये वाला पोर्शन है, और ये बन गए 2 चीजें हैं। अब ये दो हैं वो बोलेंगे, इनको बोला जाएगा बीज पत्र, कोटाइलेडन, जो किससे बने, पार्श्व भाग से, लेटरल पार्ट से। और ये जो बीज का पार्ट है ना यहां वाला, इससे बनेगा प्लूम्यूल, हिंदी में बोलेंगे प्रांकुर। ये वाला क्या है, रेडिकल, मूलांकुर। ये सारा, और ये क्या है, सस्पेंसर। किसकी तरफ जुड़ा हुआ है, माइक्रोपाइलर। ठीक है। जब ये सारा काम किसके अंदर है,
ये सारा एम्ब्रियो डेवलपमेंट किसके अंदर है? बीज के अंदर ऐसी स्थिति बनी हुई है। अब मान लो ये पूरा का पूरा ये बीज में है, ये बीज है, इसका मतलब बाकी चीजें क्या है? एंडोस्पर्म, इसके द्वारा इससे क्या ले रहा है? ये न्यूट्रिशन ले रहा है ना, और डेवलप हो रहा है। जब इसको आपने जमीन में डाला, उसको प्रॉपर पानी वगैरह मिला, तब क्या बनेंगे इससे? आप देखते हो बीज है ना, ये बीज आपने मान लो पानी में भिगोया, ऐसी स्थिति है, तो कुछ समय बाद में एक लाइन यहाँ से ऐसे बन जाती है और एक लाइन ऐसे बन जाती है। जो इस तरह से जो निकलती हैं, नवोद भी निकलता है, उसको यहाँ पर बोलते हैं मूलांकुर, यहाँ पर बोलते हैं परांकुर। मतलब इससे आगे जाकर जड़ें बनेंगी, इससे आगे जाकर तना बनेगा। तो ये स्थिति है। यहाँ से जो बनेंगी ना चीजें, ये निकलेंगी तने के रूप में बाहर आगे, ये वाली तो ये है, और ये जो बनेंगी वो क्या करेंगी? रूट के रूप में बाहर निकलेंगी। इस प्रकार से ये सिंपल सी चीजें हैं। अब 2 मिनट के लिए देखो, आप पूरा का पूरा डायग्राम आपके जो स्क्रीन पर आ रहा है, एक डायग्राम ऐसा आ रहा है जो कि आपको एपिकल और बेसल सेल को कंप्लीट बता रहा है, कैसे उनका डिवीजन हुआ, कैसे डर्मेटोजन सेल बनी, कैसे सस्पेंसर सेल बनी। और एक डायग्राम आपको ऐसा दिखा रहा है कि किस प्रकार से 3 प्रकार के एम्ब्रियो का निर्माण होता है। ये आपके पहला राउंडेड है, गोलाकार भ्रूण है, उसके बाद में हार्ट शेप है, और लास्ट में जो ये वाली स्थिति हो गई, जो लास्ट का डायग्राम बताया था आपको, उसको बोलेंगे आपके परिपक्व भ्रूण, मेच्योर एम्ब्रियो। ऐसी स्थिति डाइकोट में होती है। मोनोकोट के लिए अपन अगले वीडियो को देखेंगे। आप लास्ट वाले स्थान का, जो लास्ट वाला चित्र दिखाया ना, उसका स्क्रीनशॉट लेके वहां से आप डायग्राम बना लेना, चाहे तो पहले बना लेना, फिर मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको समझते समझते आप इस प्रकार से चलते जाना। ये टॉपिक कंप्लीट होता है। एक लास्ट पॉइंट बचा है जिसको अपन पढ़ेंगे अगले वीडियो में, आपके मोनोकोट के अंदर एम्ब्रियो डेवलपमेंट। धन्यवाद, नमस्कार।